हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 वाले के, यदि ए आगे दिया गया है, बी आगे दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है। ये होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं है। ध्यान दें, आप साधारण सरसमीका जो संख्याओं में सरसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते हो। साधारण वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है, ये होल स्क्वायर तुल्य है, जबकि आव्यूह में, मैट्रिक्स में ऐसा सत्य नहीं है। ध्यान दें, ये बराबर हो भी सकता है कब, यदि a गुणा b और b गुणा a बराबर हो तो ये दोनों बराबर होंगे, नहीं तो ये बराबर नहीं होंगे। तो हमें ये सत्यापित करना है इन आव्यूह के लिए ये तुल्य नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे और राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम a माइनस बी का मान निकालते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, आव्यूह a माइनस बी, आव्यूह a का मान ये रहा 2 1 माइनस 1 2, ये आव्यूह a माइनस ये आव्यूह b का मान रखा। अब इन दोनों का अंतर करना है। अंतर कैसे करते हैं, संगत अवयव का अंतर, 2 में से ये 1 घटाएंगे हम, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। इसी तरह 1 में से माइनस के 4, तो 1 माइनस 4, ये माइनस का 3। इसी तरह माइनस 1 और ये माइनस माइनस हुआ प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1, इसको माइनस गुणा करेंगे माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। तो ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1, ये a माइनस बी का मान हुआ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी गुणा a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का मान समीकरण नंबर 1 से ये मान रखा। पहली पंक्ति 1 माइनस बी, दूसरी पंक्ति 0 1, ये a माइनस बी, और फिर से a माइनस बी का ये मान हमने रखा है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। गुणा वही तरीका है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, 1 का 1 से गुणा प्लस का 1, माइनस 3 का 0 से गुणा 0, तो 1 प्लस 0, चाहो तो माइनस 0 भी लिख सकते हो। तो 1 का गुणा 1, माइनस 3 का 0 से गुणा 0। इसी तरह ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, अब ये दूसरा स्तंभ ले गया, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव गुणा करेंगे, इसका दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव गुणा करेंगे। 1 का माइनस 3 से गुणा माइनस 3, माइनस 3 का 1 से गुणा माइनस 3, तो ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति का नंबर हुआ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इसका गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 का 1 से गुणा 0, 1 का 0 से गुणा 0, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये गुणा करेंगे हम, तो 0 का माइनस 3 से गुणा 0, 1 का 1 से गुणा 1, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हुआ। अब इनका योग कर लें, 1 प्लस 0 1, माइनस 3 और माइनस 3 माइनस के 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ये हुआ समीकरण नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्राप्त किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 2 हुआ। अब राइट हैंड साइड हम ज्ञात करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a गुणा a माइनस 2a गुणा b, और b स्क्वायर को b गुणा b लिख सकते हैं। अब a आव्यूह a का मान ये रहा, पहली पंक्ति 2 1, दूसरी पंक्ति माइनस 1 2, तो ये आव्यूह a हुआ और ये आव्यूह a मान रखा, माइनस 2 गुणा आव्यूह a का मान रखा और आव्यूह b का मान ये रहा, आव्यूह b का मान 1 4 माइनस 1 और 1 दूसरी पंक्ति, ठीक है। ये a आव्यूह, ये b आव्यूह, और ये b आव्यूह का मान और ये b आव्यूह का मान रखा हमने। अब इन दोनों का गुणा, वही तरीका गुणा करने का,
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। ठीक है, बार बार में वही रिपीट आप प्रैक्टिस करें गुणे की कि 2 × 2 4, 1 का -1 से गुणा -1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। अब इसको दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे हम। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया, 2 1 2, 1 को 2 से गुणा किया 2। ठीक है, तो 2 + 2। इसी प्रकार आपके दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा किया, -1 का 2 से गुणा -2, 2 का 1 -1 से गुणा -2, तो ये आपका गुणनफल हुआ। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 का 1 से गुणा -1, 2 का 2 से गुणा 4, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हुआ। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो फिर से ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -2 ऐसे कैसे लिख दो, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 1 से गुणा 2, 1 का -1 से गुणा -1, ये दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 1 से गुणा 1 का -1 से गुणा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 का 4 से गुणा 8 और 1 का 1 से गुणा 1, तो ये हुआ 8 + 1। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर लो, तो -1 का 1 से गुणा -1, 2 का -1 से गुणा -2। इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, -1 का 4 से गुणा -4, 2 का 1 से गुणा 2। इसी प्रकार ये प्लस और इसका गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 1 से गुणा 1, 4 का -1 से गुणा -4। इसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 4 से गुणा +4, 4 का 1 से गुणा +4। इसी तरह अब दूसरी पंक्ति का गुणा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ -1 + 1 से गुणा करेंगे -1, 1 का -1 से गुणा -1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 का 4 से गुणा -4, 1 का 1 से गुणा +1। ठीक है, ये गुणा ये हुआ। अब ये 4 -1 3, 2 + 2 4, -2 -2 -4 -1 +4 3 हो गया। ये 2 - 1 8 1 9 -1 -2 -3 -4 और +2 -2, ये 1 -4 -3 4 और 4 8 -1 और -1 -2 -4 +1 -3। इसको -2 से गुणा कर दो, ये ऐसे कैसे लिख दो, अवयव ये -2 अंदर गुणा करेंगे तो ये हुआ प्लस, ये प्लस चिन्ह रखेंगे, माइनस चिन्ह को अंदर भेज दें, तो -2 से गुणा करेंगे -2, ये -9 दूनी 18, ये माइनस से गुणा करेंगे प्लस के हो जाएंगे 6, और ये माइनस गुणा माइनस +4, तो माइनस अंदर से ये प्लस। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब इन अवयवों का योग करते हैं। अवयवों का योग कैसे करते हैं, संगत अवयवों का योग, ये प्रथम अवयव, ये प्रथम अवयव, ये प्रथम अवयव, तो 3 -2 और -3, 3 -2 -3, ये पहले अवयवों का योग कर दिया। इसी तरह दूसरे अवयवों का योग करेंगे हम। दूसरा अवयव 4 -18 + 8, 4 -18 + 8, 4 -18 + 8, ये गुणा कर दिया। इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -4 6 और -2, इनका योग कर लेंगे -4 + 6 -2। इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3 4 -3, 3 4 3 4 -3। ठीक है, ये हुआ प्लस का 3 -3 कैंसिल, माइनस का 2, 8 और 4। ठीक है, 8 + 4 12, प्लस के 12 माइनस के 18 माइनस के 6, ये माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस के 6 शून्य हो गया, 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस के 4, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2। देखिए ध्यान दें, a - b का होल स्क्वायर ये आ रहा है मैट्रिक्स, और ये राइट हैंड साइड का मान ये आ रहा है। ये देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है, एक ये -2 आ रहा है तो भिन्न भिन्न है, लेकिन ये दोनों बराबर है। सभी अवयव बराबर होने चाहिए, अवयव तभी बराबर होते हैं जब ये अवयव बराबर होते हैं। ये विकर्ण के अवयव बराबर है, लेकिन इस विकर्ण के अवयव बराबर नहीं है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से लिखा है a - b का जो होल स्क्वायर है वो बराबर नहीं है a² - 2ab +
प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाला हमने, ये राइट हैंड साइड का मान निकाला। समीकरण नंबर 2 3 से स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21वां, यदि आगे ए दिया गया है और ए स्क्वायर बराबर के गुणा ए माइनस 2i2 हो तो के का मान ज्ञात करो। i2 इकाई मैट्रिक्स है, 2 × 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस समीकरण से आपको के का मान निकालना है। प्रश्न बोर्ड में आ चुका है इस प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 21वां 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए आपको ये समीकरण दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर ए गुणा ए माइनस 2i2, ये दिया गया है। ए स्क्वायर को आप ए गुणा ए लिख सकते हैं, ये ऐसे कैसे राइट हैंड साइड लिख दिया हमने। अब ए आगे दिया गया है, इसका मान रख दो। पहली पंक्ति 3 - 2, दूसरी पंक्ति 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, ये ए का मान और ये फिर आव्यूह ए का मान रखा हमने इक्वल टू के, और आव्यूह ए का मान फिर से रखा हमने, ठीक है। ये आव्यूह ए का मान रखा हमने माइनस 2 गुणा ये i2 इकाई आव्यूह, ठीक है। ये इकाई आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, 2 × 2 क्रम का है, 1 0 0 1। अब ये इन दोनों का गुणा करते हैं, गुणा करने का वही तरीका, ठीक है, बहुत बार कर चुके हम। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा करेंगे हम, तो 3 × 9 माइनस 2 का 4 से गुणा माइनस के 8, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का -2 से गुणा -6, -2 का -2 से गुणा प्लस के 4। तो ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा हुआ। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, ठीक है। तो 4 × 12 और -2 का 4 से गुणा माइनस के 8। इसी तरह दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 4 का -2 से गुणा, 4 का -2 से गुणा -8, -2 का -2 से गुणा प्लस के 4। तो ये आपका गुणा हुआ। इसी तरह ये के को इस आव्यूह से गुणा करते हैं तो सभी आव्यूह से गुणा होगा, प्रत्येक आव्यूह से गुणा होगा ये के। तो के को 3 से गुणा किया 3k, ये माइनस के 2k, ये 4k, और ये के से गुणा हुआ माइनस का 2k। ये -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, 0 से गुणा करेंगे 0, 0 से गुणा करेंगे 0, -2 से इसको गुणा कर दिया -2। बाहर की संख्या अंदर जाती है, सभी अवयव से गुणा होता है, ठीक है। अब ये हुआ 9 - 8, 1 -6 और प्लस के 4 -2 प्लस के 12 माइनस के 8 4 माइनस के 8 प्लस के 4 माइनस के 4, ये 3k -2, ये 3k -2 हुआ। -2k में 0 जोड़ेंगे -2k, प्लस 4k में 0 जोड़ेंगे +4k, -2k और ये -2, ये आव्यूह का योग हो गया। अब ये आव्यूह और ये आव्यूह बराबर है, इसलिए इनके संगत आव्यूह बराबर होंगे। तो संगत आव्यूह की तुलना करने पर इसका पहला आव्यूह इसका पहला आव्यूह बराबर होंगे, अर्थात 3k - 2 इसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 3k - 2 ये 3k - 2 1 के बराबर है। समीकरण नंबर 1 हो गया। -2k किसके बराबर है? -2k, -2k -2 के बराबर है। 4k बराबर 4, 4k बराबर 4 हो गया। -2k -2 किसके बराबर है? -4 के बराबर है। कितने समीकरण हुए? 4 समीकरण है। किसका मान निकालना? k का मान निकालना। तो सबसे पहले इससे निकाला k का मान, 3k - 2 बराबर 1। तो देखिए ये -2 को उधर पक्षांतर करेंगे, प्लस के 2 और प्लस का 1 3, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर कितना हुआ? 1। समीकरण 1 से k का मान 1 आ गया। ये -2 का भाग लगाने पर k का मान कितना आएगा? 1, ठीक है। -2 का भाग लगाओ, k बराबर 1। तो समीकरण 2 से भी k का मान 1 आएगा। 4 का भाग लगाने पर k का मान 1, ठीक है। इस समीकरण से भी k का मान 1। अब ये समीकरण से 2k बराबर, ये -2 को इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 2k है, माइनस के 2k -2 -2k -2 है, -2k -2 इक्वल टू -4। तो -2k बराबर, ये -2 इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस के 2 और माइनस के 4 -2। अब -2 का भाग लो, k बराबर 1।
चारों समीकरणों से k का मान 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि किसी एक समीकरण से मान निकालना है, गलत है। किसी एक समीकरण से मान निकालना गलत है। सभी समीकरणों से a का मान अगर 1 आता है तो ये दोनों बराबर हैं, और सभी समीकरणों से a का मान अगर भिन्न भिन्न आता है तो ऐसा आगे गलत है, अर्थात ये प्रश्न गलत हो जाएगा। k का मान संभव नहीं होगा इसके लिए कि ये दोनों बराबर हो। अगर इससे k का मान अलग आ रहा है, इस समीकरण से k का मान अलग आ रहा है, इस समीकरण से k का मान अलग आ रहा है, इस समीकरण से k का मान अलग आ रहा है, तो k के किसी भी मान के लिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। सभी समीकरणों से k का मान इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नोट करना है विशेष तौर से। ठीक है, और ये आपको बताएगा नहीं, ये सभी समीकरणों से, ये नहीं कि इस समीकरण से, कि इससे आसान है कि -2 के बराबर -2 इक्वल टू है, तो इसके k का मान 1 हो गया। सभी समीकरणों से जांच करेंगे आप कि बराबर मान आता है या नहीं आता है। तो लिखा है तो समीकरण 1 2 3 4 चारों से k का मान कितना है, 1 है, इसलिए ये सत्य है। अन्यथा ये अगर चारों से k का मान अगर भिन्न भिन्न आएगा तो ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न आपका 21वां प्रश्न हुआ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिया गया है, a स्क्वायर को a गुणा a लिखा, a का मान रखा, दोनों को गुणा किया, इधर सरल कर लिया। दो अवयव बराबर होते हैं तो संगत अवयव की तुलना कर ली, समीकरण हुए, k का मान हमने प्राप्त कर लिया। ये k का मान चारों समीकरणों से इक्विवेलेंट आना चाहिए, विशेष तौर से ध्यान रखना है। किसी एक समीकरण से नहीं निकालना है, सभी समीकरणों से मान निकालेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 वाले पे आए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, या आप स्वयं कर सकते हो। अवयव a दिया गया है, अवयव b दिया गया है, अवयव c दिया गया है, और आयोटा आप जानते हो √-1 के तुल्य होता है। तो निम्न का सत्यापन कीजिए। a पर क्या करोगे, ये -i2 के बराबर आएगा। b पर का मान निकालोगे, ये भी -i2 इकाई अवयव है, 2 × 2 क्रम का। ठीक है, c पर का मान निकालोगे, -i2 के तुल्य आएगा। और a गुणा b का मान निकालोगे, b गुणा a का मान निकालोगे, ये एक दूसरे के तुल्य आएंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के अवयव आएंगे। ठीक है, तो ba का जब मान निकालोगे उसमें माइनस कॉमन ले लेना, तो ये -ab के बराबर है। ठीक है, या ab में माइनस कॉमन लेंगे तो ये -ba के बराबर हो जाएगा। ab = -ba आसानी से सत्यापन कर सकते हो। तो a गुणा b जब ज्ञात करोगे उसमें हम अभी जो भी अवयव आएगा उसमें माइनस कॉमन लेने पर ये c के तुल्य आ जाएगा। जैसे हमने a गुणा b ज्ञात किया, कोई भी अवयव, जैसे मान लेते ये आ गया -3 4 5 -1, इसमें से -1 कॉमन लेंगे। जैसे ये आएगा a गुणा b में बताया था आपको, ये -c के तुल्य आएगा, यानी कि a गुणा b आएगा 0 -i -i0, ये आपके प्राप्त होगा। a गुणा b का मान ये प्राप्त होगा। इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 0 + i0, अर्थात ये आ गया -c के बराबर। a गुणा b जब ज्ञात करोगे ये अवयव आएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे आप, और ये क्या बन गया c, तो ये -c के तुल्य हुआ। तो a गुणा b -c के तुल्य सिद्ध हो जाएगा। और b गुणा a जब ज्ञात करोगे, b गुणा a जब ज्ञात करोगे तो ये आएगा 0 i और i 0, अर्थात किसके बराबर आएगा, +c के बराबर आएगा। b गुणा a +c के बराबर, माइनस माइनस प्लस, b गुणा a +c के बराबर। तो ये सिद्ध हो जाएगा आपके कि a गुणा b -c के बराबर है, और ये -c, तो c का मान क्या रख सकते हैं हम, b गुणा a। तो c का मान b गुणा a यानी कि -ba के बराबर होगा। ab -ba के तुल्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सत्यापित आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अवयव a दिया गया है 3 1 -1 2 तथा f के बराबर दिया गया है a² -5a + 7i, जहाँ i क्या है, इकाई अवयव है, और 2 × 2 क्रम का है। हो तो f ही ज्ञात करो, f ये f ज्ञात करना, अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। तो आप कर सकते हो। तो लिखेंगे सबसे पहले f a =
एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब इस a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i, ए आगे का मान रखेंगे, फिर ए आगे का मान रखेंगे, माइनस 5 ए आगे का मान रखेंगे, 7 आई का मान रखेंगे और इसका सरल कर लेना। किसका मान आ जाएगा? एफ ए का मान प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 23वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24वां, क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि ये आव्यूह और इस आव्यूह, इन आव्यूह का गुणनफल a इक्वल टू 0। इन दोनों आव्यूह का जब गुणा करेंगे आव्यूह आएगा तो ये 0 नहीं है, 0 आव्यूह है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये 0 आव्यूह है, 0 नहीं है, 0 आव्यूह है ये। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल एक 0 आव्यूह आना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि ये दोनों का गुणनफल 0 आव्यूह कब आएगा? जब अल्फा माइनस बीटा का मान 2m-1 और π/2। देखो 2 गुणा m एक सम संख्या होती है, उसमें से एक घटाते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या इंटू π/2, तो विषम π/2, विषम π/2, विषम संख्या π/2 मतलब 1 गुणा π/2, 3 गुणा π/2, 5 गुणा π/2, इस प्रकार है 7 π/2, और ये प्लस और माइनस में दोनों में हो सकती है। ठीक है, लेकिन m किसका है? धन पूर्णांक, तो ये पॉजिटिव है, तो विषम π/2 है ये, तो ये π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 विषम π/2 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जब अल्फा माइनस बीटा का मान ये है तब इन दोनों का गुणनफल 0 है, ये सिद्ध करना है। तो हम देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इन दोनों का आगे का गुणनफल, ये आगे ये उतारा हमें, ये आगे इसको उतारा, इन दोनों का गुणनफल 0 आगे सिद्ध करना है। तब जब अल्फा माइनस बीटा का मान 2 है। तो देखो गुणा करते हैं, तो फिर से वही गुणा करने का वही तरीका, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस स्क्वायर अल्फा का कोस स्क्वायर बीटा से गुणा किया, कोस स्क्वायर अल्फा इनटू कोस स्क्वायर बीटा, और फिर इन दोनों का गुणा कोस अल्फा साइन अल्फा का गुणा कोस बीटा साइन बीटा से। ध्यान रखें कोण भिन्न भिन्न है, कोस इनटू कोस, कोस स्क्वायर मत कर दे, ये कोस अल्फा है, ये कोस बीटा है, भिन्न भिन्न है, तो इसको ऐसे लिखें, इन दोनों का गुणा हुआ कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, तो लिखा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। ठीक है, ये पहला अवयव इस पहले अवयव से गुणा, कोस स्क्वायर अल्फा का कोस स्क्वायर बीटा से गुणा, प्लस इन दोनों का गुणा हुआ कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये गुणा हुआ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, इस पहली पंक्ति का कोस स्क्वायर अल्फा का इससे गुणा, तो कोस स्क्वायर अल्फा का गुणा कोस बीटा और साइन बीटा, ये आपके गुणा हुआ। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा का गुणा कोस बीटा और साइन बीटा से गुणा, और इसका गुणा इस अवयव से करेंगे हम, तो कोस अल्फा का गुणा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा। तो ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हुआ। अब इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे हम पहले स्तंभ से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा का गुणा कोस अल्फा साइन अल्फा का गुणा इससे कोस स्क्वायर बीटा से, तो कोस अल्फा साइन अल्फा इनटू कोस स्क्वायर बीटा, प्लस इस साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा इससे, तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा, ये गुणा हो गए। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, अब दूसरी पंक्ति का इससे गुणा, तो कोस अल्फा साइन अल्फा का गुणा इससे, तो कोस अल्फा साइन अल्फा का गुणा कोस बीटा और ये हुआ साइन बीटा। ठीक है, ये इसका इससे गुणा और साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर बीटा से गुणा, ये रहा। तो ये आपका दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ से गुणा हुआ। अब देखिए ध्यान दें, इस पद में और इस पद में कॉमन क्या देखो, कोस अल्फा इसमें है, कोस अल्फा इसमें है, कोस बीटा, तो कोस अल्फा इनटू कोस बीटा कॉमन, तो कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन, तो यहाँ से कोस की घात 1 बचेगी, कोस अल्फा की घात 1 बचेगी, कोस बीटा की घात 1 शेष बचेगी। ठीक है, कोस अल्फा का भाग लेने पर कोस अल्फा कोस बीटा शेष, प्लस इसमें कोस अल्फा कोस बीटा का भाग लेंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस पद में से कोस अल्फा कोस बीटा हमने
इसमें देखिए क्या कॉमन है, एक तो है cos अल्फा कॉमन है, cos अल्फा इसमें है, cos अल्फा इसमें है, और क्या कॉमन है sin बीटा और sin बीटा। तो इसमें कॉमन लिया हमने cos अल्फा sin बीटा, इस पद में कॉमन लिया cos अल्फा sin बीटा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से cos अल्फा की घात 1 और ये cos बीटा बचेगा, sin बीटा बाहर ले लिया हमने, cos अल्फा बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा sin अल्फा और sin बीटा की घात 1 शेष बचेगी। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा ये शेष आपके कोष्टक में प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पर भी सेम ही है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, sin अल्फा इसमें है, sin अल्फा इसमें है, और cos बीटा और ये cos बीटा, तो इसमें sin अल्फा cos बीटा कॉमन, sin अल्फा cos बीटा कॉमन दूसरी पंक्ति में, ठीक है, sin अल्फा cos बीटा कॉमन, यहाँ से क्या बच गया cos अल्फा बच गया, और cos बीटा की घात 1 शेष बचेगी, प्लस sin अल्फा की घात 1 बचेगी, और ये sin बीटा बच गया, यहाँ से cos बीटा बाहर आ गए, तो ये कॉमन लेने पर इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसमें देखिए कॉमन क्या है, sin अल्फा इसमें है, sin अल्फा है, sin बीटा है, sin बीटा है, तो sin अल्फा sin बीटा कॉमन हुआ, तो sin अल्फा sin बीटा कॉमन क्या से बचा cos अल्फा cos बीटा, प्लस sin अल्फा की घात 1 बचेगी, sin अल्फा sin बीटा की घात 1 शेष रही। तो यहाँ पर से देखिए प्रत्येक पद में cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, किसका सूत्र है cos अल्फा माइनस बीटा का, तो इसको हमने cos अल्फा माइनस, इसको तो ऐसे लिख दो cos अल्फा cos बीटा, ये किसका सूत्र है cos अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा sin बीटा ये cos अल्फा माइनस बीटा का सूत्र है, ये sin अल्फा cos बीटा ये cos अल्फा माइनस बीटा का सूत्र है, sin अल्फा sin बीटा ये किसका सूत्र है cos अल्फा माइनस बीटा का सूत्र है। तो प्रत्येक पद में क्या कॉमन है cos अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, cos अल्फा माइनस बीटा को बाहर लिया हमने, तो यहाँ से शेष बचा cos अल्फा cos बीटा, यहाँ cos अल्फा sin बीटा शेष बच गया, और यहाँ से sin अल्फा cos बीटा ये कॉमन आ गया, sin अल्फा sin बीटा ये cos अल्फा माइनस बीटा बाहर लिया। अब अल्फा माइनस बीटा का मान दिया गया है 2m-1 π/2, तो अल्फा माइनस बीटा का मान ये रखा हमने 2m-1 π/2, चूंकि अल्फा माइनस बीटा का मान ये दिया गया है, तब आपको सिद्ध करना ये शून्य है, तो cos 2m-1 π/2 अर्थात cos π/2 cos 3π/2, अभी बता रहे ये विषम π/2 है, तो cos π/2 का मान शून्य होता है, cos 3π/2 का मान शून्य होता है, cos 5π/2 का मान शून्य होता है, अर्थात cos π/2 इंटू विषम संख्या का मान हमेशा क्या होता है शून्य होता है, तो इसका मान क्या हुआ 0, इसका मान 0 क्यों हुआ, यहाँ पर आप लिख देना चूंकि cos 2m-1 π/2 का मान शून्य होता है, ठीक है, cos 2m-1 π/2 का मान शून्य होता है, cos π/2 का मान शून्य, cos 3π/2 का शून्य, क्या है m का मान 1 रखते हैं π/2 बनेगा, m का मान 2 रखोगे 2 दूनी 4 माइनस 1 3π/2, cos 3π/2 का मान 0, cos 5π/2 का मान 0, तो ये cos विषम π/2 का मान हमेशा शून्य होता है, इसलिए इसका मान क्या हुआ 0, तो ये 0, अब 0 को इससे गुणा करेंगे 0, 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 तो क्या हुआ 0 आ गया, ये 0 आ गया, अर्थात ये कैपिटल 0, देखो ये स्मॉल 0 लिखा मैंने, ये कैपिटल 0 लिखा है, कैपिटल 0 का मतलब आपके 0 आ गए, तो इक्वल टू ये 0 नहीं है, ये 0 आदि है, तो ये सत्यापित हुआ आपका राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड सत्यापन हुआ। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, इन दोनों का गुणा करना है, इसमें प्रत्येक पद में cos अल्फा cos बीटा कॉमन है, इसमें cos अल्फा sin बीटा कॉमन लिया, इनमें हमने कॉमन लिया sin अल्फा cos बीटा, और इसमें कॉमन लिया हमने sin अल्फा sin बीटा, तो प्रत्येक कोष्टक में सूत्र बनता है आपके cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा का सूत्र cos अल्फा माइनस बीटा, जिसको बाहर लेने पर अल्फा माइनस बीटा का मान रख दिया हमने, ये विषम π/2 है, विषम संख्या π/2 का मान हमेशा cos में क्या होता है 0 होता है, 0 से गुणा करने पर 0 आपको प्राप्त हुआ, अर्थात ये क्वेश्चन आपका हल हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, यहाँ पर हमारे चैप्टर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नमाला में से आपके दो क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के आते हैं और एक क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का, यानी 4 नंबर की ये प्रश्नमाला है। 2 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है।